फीमेल की मसल होनी चाहिए 25 से लेकर 28% मसल होनी चाहिए। ठीक है, मेल की 32 से 30%, और हम फीमेल है तो हमारी मसल कितनी होनी चाहिए 25 से 28%। मसल्स, सर मसल्स कम होती हैं, देखो मसल्स कम होती है तो बॉडी में एनर्जी डाउन रहती है। ठीक है, एनर्जी डाउन रहती है, थके थके रहते हैं। ठीक, काम करने का मन नहीं करता, लेजीपन रहता है। ठीक है, आप चेकअप कर रहे हो किसी का तो आपको उसको एक्सप्लेन करना, सर आपके तो मसल्स कम है, फीमेल है तो आपको सर मसल कम है, काम तो करते हो, खाना तो बनाते होंगे, पर एक आधे घंटे किचन में खड़े होने के बाद में फिर आपको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, मेरे साथ में होता है। जिनकी मसल्स कम होती है 100% होता है, वजन ज्यादा होता है तो मसल्स कम आती है, मसल्स कम आएंगी तो उसके क्या होगा, थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी, लिख लो, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, थके थके रहते, लेजीपन ज्यादा रहता है, लेजीपन रहता है। ठीक है, मसल्स कमजोर कम आती है तो ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, अब लिखो मसल थोड़ी सी उसको समझाओ, और थोड़ा सा बताना हो तो मसल बताओ कि सर जैसे कि हमारी बॉडी क्या होती है, हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है मसल्स वाली, और साथ में फैट भी होता है ना, 20% फैट होता है ना, फैट भी होता है। और वो जो हमारी लेयर है उसमें जितनी अच्छी मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी एक्टिव एनर्जेटिक रहती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यानी कि अब फैट ज्यादा होता है, देखो फैट ज्यादा होता है तो मसल्स हमारी डाउन होती है, कम होती है। फैट ज्यादा है तो उसकी मसल्स कम होगी पेशेंट का। ठीक है, उसको और एग्जांपल बताओ। सर जैसे कि मान लो मेरे पीछे दीवार है, मैं पीछे मत बताना, तो मान लो ये दीवार है, कमरे में तो बैठे रहते हैं ना कहीं ना कहीं। ये दीवार है, बनी किसकी है, ईंट की, पत्थर की। अब ये तो इसका हड्डियों का काम कर रही है दीवार का, और इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टर होता है। दीवार प्लास्टर होता है, प्लास्टर दीवार का मसल्स का काम करता है। प्लास्टर जितना अच्छा होता है दीवार सालों साल चलती है, प्लास्टर हटा दो दीवार खंडर हो जाती है, जल्दी जल्दी से मकान ढह जाएगा। ऐसी अपनी बॉडी के अंदर ये मसल्स कम होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो इतना सा मसल्स के ऊपर एक्सप्लेन करो। और लिख लिया ना आपने, देखो लिख लिया तो आप 100 रुपये जल्दी जल्दी लिखा करो। ठीक है, मसल्स आगे लिखो, रेस्टिंग आरएम, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए कि जितना बॉडी का हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होता है उतना वेट जल्दी से निकलता है। अभी आपको एज ए कुछ लिखो कि अगर मान लो किसी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम 1500 है तो आपको बोलना है कि आपका महीने का 3 से 4 किलो वजन निकल जाएगा। ठीक है, 1500 माइनस 1200 कितना बचा, 300 बचा, तो यानी कि 3 किलो वजन निकलेगा। ठीक है, 3 से 4 किलो बोल दो। किसी का आ रहा है मान लो 2000 है मास्टर जी, तो उसको आप बोल सकते हो एज ए कोच कि आपका वजन 8 किलो तक निकल जाएगा महीने का। ठीक है, 7 से 8 किलो बोल सकते हो। किसी का मसल सॉरी रेस्ट मॉडल 2400 आ रहा है तो उसका वेट 2400 माइनस 1200 13 किलो हो गया ना, तो आप 12-13 किलो वजन उसका निकल जाएगा, जिसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कितना 2400 है। ठीक समझ में, यानी कि इससे हमें वेट उसका वजन का पता लग जाता है। दूसरा लिखो, आरएम के अंदर, आरएम से हमें कितनी कैलोरी लेनी है वो पता लग जाता है। जिनका 1600 आरएम है उनको यानी कि दिन भर में 1600 कैलोरी का खाना इंटेक करना है, ज्यादा करेंगे वजन बढ़ जाएगा। एक एज ए कुछ आपको पता होना चाहिए, किसी का आरएम मान के चलो 1200 ही आ रहा है तो उसको 1200 कैलोरी का खाना लेंगे तो उनका वेट मेंटेन रहेगा। 1300 खाएंगे वजन बढ़ेगा उसका। किसी का आरएम 1500 तो उसको 1500 कैलोरी लेनी है। ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट लिखो, आरएम में बताता हूँ सर आपकी जब बॉडी रेस्ट करती है आपके ऑर्गन्स को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम 4-5 शब्द हम इसमें आरएम के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, पता लग गया आरएम कितना होना चाहिए। अगर हम मेल हैं तो मेल का आरएम होना चाहिए 1800 से 2400 के बीच में। अगर हम फीमेल से हैं तो हमारा 1500 से लेकर 1800 के बीच में होना चाहिए आरएम। देख लिया ना आरएम, बस 5 मिनट लूंगा, लास्ट के 5 मिनट। 5-7 मिनट ठीक है, आरएम में बता सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट लिखो BA बायोलॉजिकल एज। BA यानी कि बायोलॉजिकल एज हमारी अब लिखो बायोलॉजिकल एज में क्या बोलना है सर? आपकी क्रॉनिकल एज तो 25 साल है और आपकी बायोलॉजिकल एज मशीन आपको 40 साल का दिखा रही है। तो क्या बोलना सर? आपकी बायोलॉजिकल एज तो 40 साल इसलिए दिखा रही है, मैं आपकी क्रॉनिकल एज तो 40 साल, आप 40 सॉरी 25 साल है, 25 साल के ही हो, पर मशीन के हिसाब से आप 40 साल मशीन दिखा रही है। सर मैं नहीं बोल रहा आप 40 साल की हो, ये जरूर बोलना है कि मैडम या सर मैं नहीं बोल रहा आपका 40 साल एज है, पर मशीन के हिसाब से 40 साल आ रही है, क्योंकि आपके जो बॉडी काम कर रही है वो अभी 25 साल की उम्र में 40 साल की एज का काम कर रही है। ठीक है, आपको ये बोलना है शब्द, क्योंकि किसी की एज ज्यादा बताना सामने वाला थोड़ा सा सबसे ज्यादा बुरा लगता है, एज किसी की ज्यादा बताते फीमेल को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, मास्टर जी मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ओके, तो यानी कि मास्टर जी मेरी एज कम आ रही है, बायोलॉजिकल एज कम आ रही है 5 साल, ये बोल लो ना, अच्छी बात है। लेकिन मेरी भी कमाती है, मेरी भी कम से कम आजकल तो 10 साल कम आ रही है, उल्टा 10 से ज्यादा ही। ठीक है, तो लिख लिया बायोलॉजिकल एज। बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरे 2-3 कस्टमर तो बायोलॉजिकल एज की वजह से बने, मजाक नहीं कर रहा, 2-3 कस्टमर मेरे बायोलॉजिकल एज की वजह से बन गए। उनको बोलते हैं हमें कुछ मतलब नहीं है, हमारी तो एज ज्यादा आ रही है, एज घटा के बताओ मैं तो। ठीक है, होता है ऐसा काफी बार। ठीक है, देखो ये अब आपको चेकअप को, अब चेकअप जितना आप लोगों का करोगे, जितना लोगों से आप चेकअप को एक्सप्लेन करोगे, इतना चेकअप में आपका निखार होगा, चेकअप बताने में आपका निखार होगा। इसलिए चेकअप करो, लोगों से बात करो, उनको एक्सप्लेन करो। एक दिन में हम भी, आज जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट डे नहीं था, पर बिल्कुल टेंशन मत लो, सामने वाले को कुछ नहीं आता लिख लो, कुछ नहीं आता मैंने आपको इतना लिखाया ना, इसको आप रट लो। सामने वाले को कोई डॉक्टर भी है ना अच्छा खासा, उसको भी नहीं आता ज्यादा कुछ भी, आप उसको बताओगे तो वो नहीं जानता, हम भी तो खा जानते थे स्टार्टिंग में, वही कुछ नहीं आता, बस आप बताओ इसको बार बार। जितना चेकअप को एक्सप्लेन करेगा उतने कस्टमर अच्छे बनेंगे। अगर हमने चेकअप एक्सप्लेन कर दिया तो हमारा 70 to 80% काम हो जाता है, बाद में तो कस्टमर की पैसे में, जेब में पैसा है तो निकल जाता है। ठीक है, तो चेकअप को एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब चेकअप के लिए आपका, चेकअप करने के लिए चेकअप पैड जरूरी है, आपके पास में वेइंग मशीन जरूरी है। ये दोनों नहीं है तो देखो चेकअप नहीं कर सकते आप, और दोनों नहीं है तो चेकअप क्या, आप हर्बल लैब में आगे ग्रोथ ही नहीं कराओगे। ठीक है, तो ये मशीन लेनी है, जिनके पास में नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे मशीन लो, अपने केयर टेकर से बात करके। ओके, तो बस मैं लास्ट के 2-3 मिनट लूंगा, बस लास्ट के 2 मिनट, अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया पर नो प्रॉब्लम। एक तो देखो हमें बिजनेस को थोड़ा सीरियसली लेना है। ये बिजनेस आप ये सोचो आपके लिए नहीं है, आपके आगे बच्चों के लिए भी है। मैं 100% बोलता हूँ, मैं इस बिजनेस को मेरे लिए नहीं कर रहा। ठीक है, मैं 100%, मुझे जो जानते हैं उनको सबको पता है, मैं मेरे बैठे बैठे ही भगवान की दया से 5-7 लाख रुपए तो बैठे बैठे भी आ जाएंगे मेरे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अदर काम है उनकी वजह से मेरे बैठे बैठे भी, मतलब मैं ओनली घर से मेरे यहाँ ऑफिस में आ जाऊँ तो मेरे घर से ऑफिस मात्र 200 मीटर है, 200 भी नहीं होगा सर, 100 ही मीटर ही होगा, 100-150 मीटर, चलो 200 मान लो। ठीक मास्टर जी, आपने देखा ना, इतना ही वो 200 मीटर मेरा घर और मेरा ऑफिस, और मेरे बीच में और भी प्लॉट है बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो बिजनेस चलता है, ठीक है, हमारे मात्र 200 मीटर के अंदर है, कि हमें 200 मीटर से 300 मीटर भी नहीं जाना पड़े, और भगवान की दया से सारे कामों से तो भगवान से आज के टाइम में भी हमारे अच्छा खासा 20-25-20 लाख रुपए का इनकम है। ठीक है, तो सोचो, ठीक है, मेरे हॉस्टलों के अलावा भी मेरे 5 लाख तो मैं इधर से आराम से बैठे बैठे भी कर सकता हूँ, बट मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों दौड़ता हूँ, मैं भी चेकअप करता हूँ, मुझे अच्छा थोड़ी लगता है? सोचो, मैं भी पंपलेट मारता हूँ, मैं भी कभी गाड़ी लेके कभी नंदगांव जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, समझो चीज के, कभी आगरा जाता हूँ, होटल में 2-2 दिन रहता हूँ, कभी कहीं जाके मैं रहता हूँ। सोचो, कभी हर आदमी को अपनी घर में रहना पसंद होता ना, तो जी राहुल जी, मैं क्यों जाता हूँ?
क्योंकि ये बिजनेस में आज के लिए नहीं देख रहा, ये बिजनेस आगे के लिए है, ये बिजनेस मेरे बच्चों के लिए है, इसके लिए मैं दौड़ता हूँ। इसलिए हमारे जितने भी टैप्टी हैं वो दौड़ते हैं। अभी मैं रामदास जी को देख रहा, सुबह गए थे, आज कहीं शायद जयपुर में ही है, वो भी कैंप लगा रहे हैं। वो भी उनकी नौकरी है, 1-1.5 लाख रुपए तो आराम से पुलिस की नौकरी में आराम से हो जाते हैं, ऊपर की कमाई होती है। वो रहमत मन्ना सीमा जी, ठीक है, तो वो भी आराम से इतना तो कर लें। सोचो प्रैक्टिकली। तो ये बिजनेस हमारा आज के लिए नहीं है, हम 10 साल बाद में कहाँ पहुंचेंगे, हम 20 साल बाद में कहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए बिजनेस है। और ये आप कोई भी 100% सक्सेस हो सकता है, बट आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, ठीक है, कितने आप इसमें आवर्स लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ भी, ठीक है, हम कितना इसके अंदर डाल रहे हैं। आप सोचो, क्या हम जो काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अगर आप जो काम करो उसी से संतुष्ट हो तो अच्छी बातें कर लो। और आप जो काम करो उससे अगर 10-15 लाख रुपए आ रहे हैं तो बोलिए आप हर्बल मत करो। पर मुझे नहीं लगता कि हमें सबको 10-12 लाख रुपए आ रहे हों। जो हम जो काम कर रहे हैं, नहीं आ रहे ना, मुंडी घुमाओ, नहीं आ रहे तो फिर तो करना है, नहीं आ रहे ना तो फिर तो करना, लिखो फिर तो करना है, फिर तो सक्सेस होके बताना है, ये लिख लो, सक्सेस होके बताना है, ठीक है। हर्बल लाइफ बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे छोड़ जाते हैं, पर जो छोड़ के जाते हैं वो फेलियर होते हैं। नहीं, हर्बल लाइफ में फेलियर का नाम नहीं है, इसमें हर बंदा सक्सेस है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ थी, कुछ नहीं जानती, वो भी आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो प्रेसिडेंट टीम, अभी हर्बल राजस्थान से ही, जयपुर से भी 2 प्रेसिडेंट टीम बने, ठीक है। 2 की स्टोरी छोटी छोटी बताता हूँ। एक सिक्योरिटी, वो शुआ लाल जी है ना, अभी प्रेसिडेंट टीम बने, वो शुआ लाल जी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे बहुत पहले, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे बहुत पहले, और 2015